नमस्ते दोस्तों। मैं विजय शर्मा का आपका स्वागत है द फाइनेंस फिफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज हम विश्लेषण करेंगे कि पिछले 7 दिनों में जियो पॉलिटिकली और ग्लोबली क्या क्या इवेंट्स हो गए और इसका आपके और मेरे जो दैनंदिन जीवन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अभी देखा ही होगा कि जो ट्रम्प है वो चाइना पे विजिट के लिए गए थे 3 दिन से। तो अभी वहां से वापस वो अपने होम टाउन गए हुए। तो यहाँ पे उन्होंने जैसे ही वो यूएस रीच करते हैं उनके यहाँ से ये आप यहाँ पे देख सकते हो एक ट्वीट आया है कि इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। जो लास्ट वीक ही उन्होंने बोला था कि मैं ऑपरेशन या फ्रीडम में प्रोजेक्ट फ्रीडम हम लॉन्च करेंगे। तो उसका ही यहाँ पे उन्होंने क्या किया, फिर से एक इंटिमेशन दिया है कि हम कर सकते हैं अटैक। और अगेन जो फॉक्स न्यूज है अमेरिका का, तो वहां पे उनके तरफ से भी वीडियोज वगैरह जारी किए जा रहे हैं कि ट्रम्प इज प्रिपरिंग फॉर अनदर राउंड ऑफ स्ट्राइक्स इन ईरान। जो कि इसके एविडेंस बहुत सारे हैं जहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि ये हो सकता है। अगर आप यही देखोगे तो ईरान ईरान भी प्रिपेयर कर रहा है। ईरान ने तो लास्ट वीक ही बोला था कि हम ऑप्टिक फाइबर भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो हमारे कंट्रोल में ही है। इसके अलावा जो सैयद अब्बास अराक्ची है, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियरली बोला था कि अगर आप जो ईरान या स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ईरान और ओमान की ये बाउंड्री में आता है, तो ये इंटरनेशनल वाटर है ही नहीं है, ये इंटरनेशनल सी वाटर नहीं है। तो उनका लॉजिक भी सही है। लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है कि उनकी तरफ से फिर से रिट्रेट किया गया है। जब ये ब्रिक्स में इंडिया में जो हुआ था तो वहां पे उन्होंने बोला ये जो फ्रेंडली नेशन है उनके लिए ओपन है, जो भी जिसके साथ वॉर चालू है तो उनके लिए ओपन नहीं है, या जिसके अलायंसेस है, सपोज लेट से यूएस और इजराइल के जो अलायंसेस है उनके लिए भी ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं है। और यहाँ पे आप एक बात देखोगे तो अभी पिछले 7 दिनों में ये क्या हुआ। ईरान तो बहुत सारे प्रिपरेशन कर ही रहा है, लेकिन कल यहाँ पे क्या किया उन्होंने लाइव मीडिया पे, एक वहां पे मैंने एक ये इमेजेस लिया हुआ है। इसके अलावा दो और जो उनके न्यूज चैनल्स थे वहां पे भी उन्होंने शो किया है कि आप AK-47 रिवॉल्वर वो सब कैसे यूज कर सकते हो। तो ईरान भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वॉर ये यूएस ग्राउंड इन्वेजन कर सकता है, तो उसके लिए उनका भी प्रिपरेशन चालू है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इस साल 10,000 सब्सक्राइबर करने का टारगेट रखा है, जो कि आपकी सहायता के बिना नहीं होगा। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने आपको बोला था कि इसका एक प्रूफ हमें मिलेगा, क्या मैं आपको दूंगा, कि जो जब भी यूएस किसी रीजन या किसी कंट्री पे ऊपर अटैक करता है तो वहां पे आपको उसके एयरफोर्स के जो कैरियर्स है वो लगभग 5-6 दिन 10 दिन पहले क्या आपको रिलोकेट हुए हुए दिखाई देते हैं। तो जो पहले यहाँ पे आपको ये कैरियर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी अपने अमेरिकन बेसिस है वहां पे फिर से इन्होंने क्या किया है, जो मिलिट्री डिफेंस है, जो भी उनको ऑपरेशन के लिए क्या जो इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं, तो सारे यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका ये जीता जागता प्रूफ है कि यूएस जल्द ही ईरान के ऊपर अटैक करेगा, या वो नेगोशिएशन टेबल पे लाके उसको बोलेगा कि आपने जो हम हमारी जो शर्तें बोल रहे हैं आपको एक्सेप्ट करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वॉर हो जाएगा। फिर यही आप देखोगे। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प थे वो चाइना के विजिट पे गए हुए थे 3 दिन के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही वो यूएस में वापस लौट के आते तो ताइवान जो ऑलमोस्ट 9,500 किलोमीटर अवे है अमेरिका से, तो ट्रम्प वहां पे बयान देते कि हम ऐसे कंट्री के लिए जो इंडिपेंडेंस हम क्यों करें। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बयान दिया चाइना के फेवर में। अगेन जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट आए हुए थे जेलेंस्की, तब डोनाल्ड ट्रम्प का बिहेवियर देखिए। और जैसे ही वो चाइना पे गए तो ये टैक्टिकल गेम है चाइना की तरफ से कि उन्होंने उनको वहां पे राइट साइड की तरफ रखा और लेफ्ट साइड पे डोनाल्ड ट्रम्प को रखा, जहां से हम ये देख रहे हैं। तो ये क्लियर कट टैक्टिकल मूव है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे चाइना ने उनको एक जहाँ पे जगह होती है कि 300 साल पुराने पेड्स वहां पे लगे हुए, तो वहां पे भी एक चाइना ने क्लियर कट यूएस पे एक मैसेज दिया कि हम आपका जो कंट्री है उससे पुराने हमारे यहाँ पे सिर्फ पेड़ ही है। तो ये भी एक मैसेजिंग होता है जियो पॉलिटिकली, तो वहां पे उनको दे दिया गया। इसके अलावा जो यूएस के प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट टॉप सीईओज को लेके गए थे। इलोन मस्क जो एनवीडिया के सीईओ है, लेकिन कोई उनको ऐसा बड़ा ऑर्डर या कुछ मिला नहीं, तो उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ा है।
अब आते हैं इंडिया की तरफ। तो जैसा कि आप जानते ही हो, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हुए यूएई, उसके बाद नीदरलैंड्स, इटली, वो हर जगह वहां पे अभी उनका टूर जारी है। तो टूर पे जाने से पहले उन्होंने हमें बहुत सारे हिंट दिए हुए थे कि कैसे कैसे ग्लोबली जो अभी सिनेरियोज हो रहे, तो उसका हमारे ऊपर क्या क्या इम्पेक्ट होने वाला है। तो उन्होंने पहले से ही हमें चेतावनी दे के रखी है। तो हम ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अभी यूएई ओपेक से बाहर हुआ था, तो वहां पे उनके लिए भी कोई ना कोई एक पार्टनर चाहिए था जो उनका एक कंटिन्यूअस बायर रहे। सो वहां पे उन्होंने क्या किया, जो फुजरा टर्मिनल है वहां पे ऑलरेडी पाइपलाइन है उनकी, और इस पाइपलाइन को और वो बड़ा करना चाहते हैं, और वो कंप्लीटली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्या करना चाहते हैं, बाईपास करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइप किया गया कि एडिशनल 30 मिलियन बैरल्स का क्या होगा, स्टोरेज फैसिलिटी इंडिया में क्रिएट किया जाएगा। यहाँ से वो ऑयल हम लेंगे, सीधा इंडिया के वहां पे जाके प्रोसेस किया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और इसका हमें जो ऑयल का हम इंपोर्ट करते हैं उसके लिए भी आसानी होगी। इसके अलावा टोटल 5 आउटकम्स आए हैं, उसमें मैंने मेजरली 3 ही कंसिडर अभी किए जो हमारे लिए ज्यादातर उपयुक्त तो रहेंगे, जो कि 2027 तक ये कंप्लीट होगा। इसमें सबसे पहला आप देखिएगा कि जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, मैंने आपको बोला ही कि जो ऑयल की फैसिलिटी यहाँ पे आके 30 मिलियन क्या किया जाएगा, बैरल्स का प्रोसेसिंग किया जाएगा। तो उसमें एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, इसमें क्या होता है, एनहांस होगा। जो एलएनजी है और एलपीजी है, दोनों के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज इंडिया में क्रिएट किए जाएंगे। सेकेंड, जो लॉन्ग टर्म सप्लाई है ऑफ एलपीजी, वो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ मतलब ज्यादातर वो मजबूत होगा। और इसको जो आपको बताने की जरूरत नहीं कि जो इकोनॉमी है हमारी, इसके लिए ये स्ट्रेटेजिकली एनर्जी का की पार्टनरशिप रहेगा। ये हमारे लिए सेकेंड आउटकम है। थर्ड आउटकम ये है कि जो फ्रेमवर्क है डिफेंस का, तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन यहाँ पे और मजबूत होगा। जो हमारा एचएएल है या बाकी सारी कंपनीज है, इसके लिए स्ट्रेंथिंग रहेगा, वो कंपनीज के ऊपर आप ध्यान रखिए। और इनोवेशन और शेयरिंग टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ट है यूएई के पास, वो हमें पास ऑन की जाएगी। इससे हमें नेशनल और रीजनल सिक्योरिटी के लिए हेल्प होगी। ये 3 मेजर आउटकम मैंने अभी यहाँ पे ऐड किया। इसके अलावा चौथा और पांचवा भी है कि जो हमें की मैनफोर्स है उसके ऊपर है, और मेक इन इंडिया के लिए एक और है। तो ये बहुत सारे ऐसे आउटकम्स है अभी हमें यूएई से मिले हुए हैं। अब आते हैं हम इंडिया के शेयर मार्केट के ऊपर। तो लगभग एफआईएस कंटिन्यूअसली कर ही रहे हो, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जान, पिछले 5 साल से कैश मार्केट में तो सेलिंग जारी ही है इनका, लेकिन ये कंटिन्यूअसली सेल कर ही रहे। अभी भी मई में बस 15 दिन ही हुए, तो वहां पे आप देख सकते हो 24,655 करोड़ का क्या क्या इन्होंने सेलिंग किया है। यही अगर आप डीआईएस का डाटा देखोगे तो कंटिन्यूअसली उनकी तरफ से जितना सेलिंग हो रहा है उसके आसपास है, उससे ज्यादा बाइंग आ रहा है। तो ये जो इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका अभी भी भरोसा बना हुआ है शेयर मार्केट के ऊपर, थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू इंश्योरेंस, थ्रू अदर और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे एक बड़ी बात है, और इसकी वजह से ही हम अभी क्या है, जो शेयर मार्केट है वो रेजिस्ट कर रहा है नीचे जाने की वजह से। बट जो रुपी का डिप्रिसिएशन है आप कंटिन्यूअसली देख रहे हो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से जो बयान आ रहे, जो भी वर्क फ्रॉम होम हो, बाकी पीएम मोदी ने भी बोला है कि आप साथ, उन्होंने अपील की है। तो ये बहुत सारे नेगेटिव फ्यूचर हमें इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में जाके कितनी बड़ी हमें भारतीय इकोनॉमी को क्षति पहुंच सकती है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन कॉर्पोरेट भी, अभी आपने उदय कोटक को भी सुना होगा, उन्होंने बोला कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो के हमें प्रिपेयर रहना है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके ऊपर ही कंट्री हमारी रन होती है। तो वो फॉरेक्स रिजर्व जो बीच में आरबीआई ने कुशन देने का काम किया इंडियन रूपी को, उसकी वजह से बहुत सारा वेस्ट हो गया। इसके अलावा अभी हम कंटिन्यूसली रुपये डिप्रिशिएट हो ही रहा है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट की जगह, तो हमें इसका अभी खामियाजा भुगतने पड़ रहा है। तो अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल के प्राइस एज ऑन 15 में जो लास्ट बिजनेस डे था, तो उसके हिसाब से 105.42 है। ब्रेंट क्रूड और सभी जो अदर कमोडिटीज है उसके प्राइस आप देखिए एक दिन में काफी मात्रा में उछाल आई है। क्यों आई है, क्योंकि ईरान और अमेरिका, इजराइल, इन दोनों के सेकंड स्टेज में वॉर जाने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा ही जल्द होते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे हमने वीडियो में पहले बात किया।
सेकंड, एक अनऑफिशियल वीडियो सर्कुलेट हुआ है इजराइल के यहाँ पे, कि वहाँ पे उन्होंने कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किया है, बॉम्ब मशरूम के जैसे जो स्पोर्ट होता है न्यूक्लियर का, वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। वहाँ पे इजराइल के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्होंने वहाँ पे किसी सिटीजन को जाने के लिए मना किया है। इसके अलावा ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर किया है, इजराइल खुद टेस्ट कर रहा था, वो मिस्टेकली स्पोर्ट हुआ है उसका। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक किसी ऑफिशियल न्यूज चैनल या किसी भी गवर्नमेंट से ये कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए हम ये ऐड नहीं कर रहे। बट हाँ, इसकी वजह से अगर आप कल देखते हो तो मार्केट में इसका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, और जो क्रूड ऑयल है ऑब्वियसली ऊपर जाने वाले हैं। तो हमें देखते रहना होगा कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं।